हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी जावा नेमिंग कन्वेंशन। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जावा नेमिंग कन्वेंशन। तो ये क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि हम किसी भी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसे अच्छा मेंटेन रखने के लिए और आसानी से हम उसके जो भी सारे कोड्स हैं वो आसानी से हम रीड कर सकें, इसीलिए हमें उसका नेम जो है वो प्रॉपर तरीके से देना होता है ताकि अगर कोई और डेवलपर है जो हमारा प्रोजेक्ट है उसे समझ पाए। तो चलिए उसके कुछ रूल्स हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले है हमारा क्लासेस एंड इंटरफेस। तो क्लासेस क्या है, तो अब क्लासेस का नाम, उसका जो भी पहला लेटर है वो कैपिटल होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है हेलो वर्ल्ड डेमो। अगर मिक्स केस है तो जैसे कि यानी आप कैमल केस में भी दे सकते हैं। यानी कैमल केस का मतलब होता है कि अगर आपका 2 से 3 वर्ड है आपके क्लास का नाम, जैसे कि मेरा यहाँ पे हेलो वर्ड डेमो 3 वर्ड का है, तो मुझे इसको कंबाइन करना था, इसलिए मैंने इसको कैमल केस में लिखा हुआ है। कैमल केस का मतलब है कि जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और बाकी के स्मॉल, इसको हम कैमल केस कहते हैं। तो इस तरीके से आप मिक्स केस में लिख सकते हैं। उसी तरह इंटरफेस का भी सेम है, उसका भी नाम कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि इंटरफेस प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, अब है हमारा सेकंड मेथड शुड बी वर्ब्स और उसका पहला लेटर या फिर सारे लेटर स्मॉल होने ज़रूरी है। जैसे कि हमारी मेन मेथड है, ठीक है, जैसे कि हमारी मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारी मेन मेथड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके सारे वर्ड स्मॉल में हैं। तो यानी मेथड्स शुड बी वर्ब्स और फर्स्ट लेटर लोअर केस, या तो सिंगल वर्ड में भी हो सकता है और मिक्स केस में भी हो सकता है। और जैसे कि यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि मेरे पास अभी एक मेथड है वॉइड मैसेज नाम की एक मेथड है जो वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं करती है, लेकिन मैसेज मैंने यहाँ पे उसका क्या दिया है स्मॉल, और यहाँ पे एक आर्गुमेंट स्ट्रिंग पास की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा वेरिएबल्स नेम शुड बी शॉर्ट येट मीनिंगफुल। अब इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल का नाम शॉर्ट हो तो चलेगा, बट उसका जो नाम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे कोई 2 वैल्यू का सम कराना है और अगर मैं लिख दूँ कि इंटीजर ए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंटीजर ए फिर इंटीजर बी, ठीक है, और फिर मुझे सम कराना है, तो फिर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि इंटीजर सी इज इक्वल टू इंटीजर ए, मतलब ए प्लस बी, ऐसा। अब ये तो आपको पता चलेगा कि ये जो इंटीजर सी है वो सम के लिए यूज़ किया है, लेकिन अगर किसी और पर्सन को हमें दिखाना या उसे बताना है तो उसे पता नहीं चलेगा कि ये इंटीजर सी किस लिए है। इसलिए हमें नाम मीनिंगफुल देना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है इंटीजर सम। ठीक है, ओके। अब इसका दूसरा रूल है शुड नॉट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर और डॉलर साइन और एनी स्पेशल कैरेक्टर, यानी एड्रेट और एनीथिंग एल्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि इंटीजर अंडरस्कोर सम इज इक्वल टू 0, अगर आप ऐसे लिखते हो तो जब आप अपना प्रोग्राम कंपाइल करोगे तो आप जावा यानी जेडीके कंपाइल टाइम एरर देगा, क्योंकि ये इनवैलिड है जावा में। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ पे डॉलर से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो मैं इसे हटा देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे है 1 कैरेक्टर वेरिएबल नेम शुड बी अवॉइडेड एक्सेप्ट फॉर टेम्पररी वेरिएबल्स, यानी कि मतलब कॉमन नेम्स फॉर टेम्पररी वेरिएबल्स आर आई जी के एम एंड फॉर इंटीजर्स, यानी कि अल्फ़ाबेट्स के कोई भी टेम्पररी आप वेरिएबल ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है फॉर लूप के लिए, जैसे कि इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, यानी ये क्या है, ये मेरा टेम्पररी है क्योंकि ये मुझे आगे तक नहीं ले जाना है, मुझे सिर्फ फॉर लूप के लिए चाहिए, इसलिए मैंने ये टेम्पररी वेरिएबल का नाम आई लिया है। इसी तरह आप कोई भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है कांस्टेंट वेरिएबल। अब कांस्टेंट वेरिएबल है क्या,
तो शुड बी ऑल अपर केस विथ वर्ड्स सेपरेट बाय अंडरस्कोर्स, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपका कांस्टेंट वेरिएबल 2 वर्ड में है तो उस दोनों वर्ड के सारे लेटर पहले तो हमें क्या है कैपिटल ही रखने पड़ेंगे, लेकिन दोनों वर्ड को अगर हमें सेपरेट करना है तो अंडरस्कोर से हम कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे लेना है इंटीजर मिनिमम विथ लेनी है, तो मैं यहाँ पे मिनिमम और जो विथ है वो दोनों सेपरेट कर रही हूँ अंडरस्कोर से, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये हमारा कांस्टेंट हुआ। अब कांस्टेंट का ये मतलब होता है कि वो जो वेरिएबल है वो फाइनल हो जाता है, हम आगे जाके उसको चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो देयर आर वेरियस कांस्टेंट यूज इन प्री डिफाइंड क्लासेस लाइक फ्लोट, लॉन्ग, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, यानी कि प्री डिफाइंड क्लासेस है जावा में, जैसे कि फ्लोट, लॉन्ग है, उसकी जो वैल्यू है वो फाइनल है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। लास्ट है बट नॉट लीस्ट हमारा है पैकेज, जैसे कि द प्रीफिक्स ऑफ यूनिक पैकेज नेम इज़ ऑलवेज रिटन इन ऑल लोअर केस, यानी कि जो पैकेज है, पैकेज का जो भी नाम है वो ऑलवेज स्मॉल में होना चाहिए। जैसे कि अगर जावा लैंग पैकेज है जेडीके में, तो जावा डॉट लैंग हम लिखते हैं, दूसरा हम लिखते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट कुछ भी, यानी स्टार करके, जिसमें हमारा जो भी फंक्शन आते हैं वो, तो यानी सारे जो भी पैकेज का जो भी नाम है वो स्मॉल में होने चाहिए, और आप अपना खुद का पैकेज भी बना सकते हैं। तो चलिए इस बेस पे मैं आपको एक सिंपल हेलो वर्ड का प्रोग्राम बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले मुझे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देती हूँ जावा का, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर मुझे जावा फाइल ले रही हूँ जो है txt फाइल हमारी, तो मैं इसका लिख देती हूँ नाम हेलो वर्ल्ड डेमो। अब इसका एक्सटेंशन मैं चेंज कर देती हूँ जावा में, क्योंकि हमें जावा की फाइल चाहिए, ओके। अब इसे ओपन करती हूँ। याद रखिए कि आपने जो फाइल का नाम दिया है वही आपको क्लास का नाम रखना है, ताकि हमें कंपाइल टाइम में कोई एरर ना हो और कोई इशू ना हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ हेलो वर्ल्ड डेमो, ठीक है। मैंने क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों सेम लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मेन मेथड, ओके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी। उसके लिए हमें लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेलो गाइस, आई होप यू enjoy this सेशन, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन कर दिया। तो अब ये प्रोग्राम कंप्लीट है रन करने के लिए, तो मैंने इसे सेव कर लिया है। अब इसे हमें रन करना है, तो जहाँ पे हमारी ये जो फाइल है वहाँ पे उसका ये जो पाथ है वहाँ पे सिंपल हमें क्लिक करना है और लिखना है cmd। तो एक यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी डायरेक्टरी आ चुकी है। तो यहाँ पे आपका जो भी जितनी भी जावा फाइल्स है आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो पहले हमें रन करने से पहले कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल करने के लिए हमें लिखना होगा जावा सी और हमारी जो फाइल का नाम है हेलो वर्ल्ड डेमो डॉट और जावा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि अगर ऐसा कुछ दिखता है बिना कुछ एरर के वापस से हमारी ये जो डायरेक्टरी आ जाती है, इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है और ये परफेक्ट है रन करने के लिए। तो अगर हमें रन करना है तो रन करने के लिए हमें लिखना होगा जावा और क्लास का नाम जो है हमारा हेलो वर्ल्ड डेमो। टडा, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। और आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ हमारा जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। और एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, ये है कि हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन ने यानी जेवीएम ने एक क्लास फाइल अब बना दी है हमारी जो फाइल थी उसके नाम की। यानी ये जो क्लास फाइल है
हम किसी भी सिस्टम में जिसमें जावा अपलोडेड है यानी जावा सॉफ्टवेयर है उसमें हम आसानी से रन कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर। सो गाइस, इसीलिए कहते हैं जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसकी जो क्लास फाइल है वो हम किसी भी जावा रिलेटेड सॉफ्टवेयर में हम आसानी से रन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।